हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आया हूँ मैं एशविम, वन ऑफ द मोस्ट सेक्लूडेड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ नॉर्थ गोवा। और पर्सनली मेरा नॉर्थ गोवा का सबसे फेवरेट एरिया, और सिर्फ मेरा ही नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का भी फेवरेट एरिया है एशविम। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एशविम में स्टे करना पसंद करते हैं, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का फेवरेट बीच भी एशविम बीच है। इसलिए आपको एशविम बीच पे नॉर्मल बीचेस की तरह शेक्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको लग्जरी रिजॉर्ट्स और स्पा मिलेंगे बीच पे। इनफैक्ट थलासा ने भी अपना रिजॉर्ट बनाया है यहाँ पे। और सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन और भी सेलिब्रिटीज़ एशविम को ही पसंद करते हैं गोवा में। इनफैक्ट सेकंड कोविड के टाइम पे पूरा बॉलीवुड आके यहाँ पे रुका हुआ था। अगर आप सेकंड कोविड के लॉकडाउन में शाम के टाइम एशविम बीच आते तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स, यही क्राउड दिखता। क्योंकि मैं सेकंड कोविड के लॉकडाउन में गोवा में था और डेली शाम को एशविम बीच आता था। क्योंकि एशविम मेरा फेवरेट एरिया है, मैं यहाँ पे शाम को डेली आता ही आता था। तो बीच पे टोटली सेलिब्रिटी क्राउड रहता था और बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई थी। मेरे लेफ्ट में है मार्वेला बीच रिजॉर्ट। ये सिर्फ नॉर्थ गोवा की नहीं, पूरे गोवा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्टी प्लेसेस है। बड़े बड़े डीजेस यहाँ पे आके बजाते हैं और बहुत ही लग्जरी रिजॉर्ट है और बहुत ही फेमस है। 2017-18 में मैं मुंबई रहता था। मैंने मुंबई में इतने सेलिब्रिटी स्पॉट नहीं किए जितने मैंने एशविम बीच पे किए हैं। और ऊपर से एकदम फ्रेंडली मूड में होते हैं सेलिब्रिटीज़, क्या उनका फोटो वोटो क्लिक भी करा लो, हाय हेलो कर लो, आराम से बात भी करते हैं। ये एशविम बीच की रोड है। यहाँ पे एक से एक लग्जरी विला और रिजॉर्ट्स हैं। इस रोड पे कई ऐसी सीक्रेट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी आम लोगों को कोई एक्सेस नहीं है, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ ही आके रुक पाते हैं। और वो भी पहाड़ों के ऊपर पीक पे एकदम लग्जरी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। और एक आम आदमी उन प्रॉपर्टीज़ में तभी जा सकता है अगर उसे परमिशन मिली हो, इनविटेशन मिला हो। वरना आप उन प्रॉपर्टीज़ को नेट पे भी नहीं ढूंढ सकते। सिर्फ सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े बिजनेसमैन के एक्सेस में होती हैं प्रॉपर्टीज़। क्योंकि गोवा में एक तरफ समुंदर है और एक तरफ पहाड़ है। तो राइट में जो है ये पहाड़ी एरिया चल रहा है और लेफ्ट में है समुंदर। और इन पहाड़ों के पीक पे एक से एक लग्जरियस और सीक्रेट प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। और लेफ्ट में एकदम लग्जरियस रिजॉर्ट है बीच साइड। जैसे अभी निकला है थलासा बीच रिजॉर्ट, ऐसे ही एक से एक लग्जरियस और महंगे बीच रिजॉर्ट्स हैं। यहाँ पे नॉर्मल शेक्स नहीं है बीच पे। एक तो काफ़ी लोगों को एशविम के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए गोवा का मतलब केलंगूट और बागा है। और जिन्हें इस साइड का, पैंडम साइड का पता है, उन्हें आरंबोल और मॉर्जिम से ऊपर कुछ नहीं पता। बल्कि आप बोल सकते हो कि आरंबोल इस वक्त पैंडम गोवा का, यानी कि नॉर्थ गोवा जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, बारदेस और पैंडम का बागा है। जैसे बारदेस में तो बागा है ही मोस्ट पॉपुलर, आरंबोल पैंडम का बागा है। ये लेफ्ट में एशविम बीच की एंट्री है, एशविम बीच की पार्किंग है। यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के जाना पड़ता है, आगे स्कूटी की पार्किंग है और बीच के लिए भी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है। ये अनाथा बीच रिजॉर्ट का बोर्ड दिखेगा, यही एंट्री है मेन एशविम बीच की, यही है मेन एशविम बीच। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि एशविम बीच कहाँ है, क्या है। और कई लोग जो आते हैं यहाँ पे बीच घूम भी लेते, उन्हें पता ही नहीं होता कि एशविम बीच है। कई लोग इसे मॉर्जिन बीच समझते हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में कई साल तक तो मैं ही कन्फ्यूज़ था। और एशविम बीच दो पार्ट में है, ये इसका पहला पार्ट है और हम जा रहे हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। और ये तो मैं एरिया कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बीच पे जाके शूट नहीं करूँगा। मैं प्रॉपरली दोनों पार्ट्स की वीडियो बनाऊंगा और हो सकता है कि उस वीडियो में कोई सेलिब्रिटी भी स्पॉट हो जाए, क्योंकि इन दिनों काफ़ी सेलिब्रिटीज़ गोवा आए हुए हैं। क्योंकि इंडियन टूरिस्ट भी डिक्लाइन हो गया है, इस एरिया में वैसे ही इंडियन टूरिस्ट कम होता है और अब और भी डिक्लाइन कर गया है। तो फॉरेनर्स और सेलिब्रिटी क्राउड बहुत इंक्रीज हुआ है। वैसे भी गोवा में बहुत एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ रहते भी हैं। एक तो काफ़ी लोगों को एशविम जैसे एरिया के बारे में पता ही नहीं, और जिन्हें पता है वो दूसरों को बताना नहीं चाहता। एशविम जैसे एरिया को सीक्रेट रखना चाहता है। पर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और आपको बता रहा हूँ इस एरिया के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो मेरी वीडियोस में आपको मिलेंगी वो कहीं और नहीं मिलेंगी। अक्सर लोग पूछते रहते हैं ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा आते हैं, तो वो ये एरिया है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। और ख़ास तौर से एक्ट्रेसेस। मैं आपको अपना 2 साल पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। जो मैंने आपको पहली वाली एंट्री दिखाई थी एशविम बीच की, वहीं से जब आप नीचे उतरोगे तो एक क्लिफ पड़ता है। उस क्लिफ में मैं बैठा हुआ था और वो क्लिफ बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हाइट पे है, वो बीच से बिल्कुल, आप मतलब उस क्लिफ से आप बीच पे जंप भी कर सकते हो। और उस क्लिफ के नीचे खड़े होके नेहा शर्मा, बॉलीवुड एक्ट्रेस, और उनकी बहन, वो भी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो दोनों फोटो क्लिक करा रही थी। और मैंने उनसे हाय हेलो भी की थी और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, और उन्होंने फिर मेरी स्टोरी भी देखी थी। लेफ्ट में अजूले पड़ा है, ये रिसेंटली खुला है एशविम पे। इसकी वजह से बीच में काफ़ी इंडियन क्राउड
अट्रैक्ट हुआ था अगस्त और सितंबर में, उसके बाद डिक्लाइन कर गया। और ये अच्छी बात हुई क्योंकि काफ़ी इंडियन क्राउड आ गया था इस एरिया में, लेकिन वो एकदम डिक्लाइन कर गया और ये एरिया वापस नॉर्मल पहले की तरह हो गया। क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जो सेक्लूडेड और क्लासी ही अच्छे लगते हैं, और एशविम उनमें से एक है। और इस वक्त मैं जिस रोड पे हूँ, ये पूरे गोवा की सबसे खूबसूरत कोस्टल रोड है मेरे हिसाब से, मेरी तो फेवरेट रोड है। इस रोड पे आप एक साइड चल रहे हो और लेफ्ट में पूरा खुला समुंदर का व्यू है। और ये इकलौता आप कह सकते हो कि बीच शेक है एशविम बीच पे, जो कि है कोलेसो, जो लेफ्ट में पड़ा है। यह है कोलेसो, इकलौता बीच शेक है जो एशविम बीच के सेकंड पार्ट पे पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत बीच शेक है। ऐसे तो एक रेस्टोरेंट टाइप है, बट क्योंकि ये बिल्कुल एशविम बीच पे ही है तो उन्होंने बीच पे सनबेड्स भी लगा रखे हैं और बीच पे सर्व करते हैं, वरना ये सिर्फ एक बीच साइड रेस्टोरेंट है। इसके बराबर में से बीच के लिए रास्ता जा रहा है। उसके बराबर में ये शॉप है जहाँ पे आप बीच वेयर ले सकते हो। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, काफ़ी अच्छी ड्रेसेस हैं। और ये है हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत कोस्टल रोड। इतनी खूबसूरत रोड है, एकदम ओपन, बिल्कुल बराबर में आपके बीच है। यहाँ पे स्कूटी बाइक चलाने का जो मज़ा आता है, अल्टीमेट। यहाँ हमेशा इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर होता है, शाम होते ही इतना बढ़िया मौसम हो जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है यहाँ पे जो आएगा ना उसका बार बार आने का मन करेगा। अगर किसी को गोवा से प्यार नहीं होगा ना, इस रोड पे आके उसे गोवा से प्यार हो जाएगा, उसका बार बार गोवा आने का मन करेगा। ये है गोवा की असली खूबसूरती जो आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। काफ़ी लोग आज भी इस खूबसूरती को नहीं देख पाते। काफ़ी लोग आते हैं, पहले ही वो ट्रिप प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं होती, नॉर्थ गोवा के लिए सिर्फ 2-3 दिन रखते हैं। अब नॉर्थ गोवा ही अपने आप में इतना बड़ा है कि कैलंगुड बागा में ही वो 2 दिन खत्म हो जाते हैं, तो कुछ और क्या ही देखे हैं। और अगर इस साइड आते भी हैं पैंडम में तो आरंबोल ही एक ऑप्शन है कि आरंबोल ही जाना है, आरंबोल ही देखना है, जबकि है कुछ नहीं वहाँ पे। इन्फ्लुएंसर्स भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं, बट मैं लगातार अपनी वीडियोस में आपको इस तरह के सीक्रेट और खूबसूरत इलाके दिखाता रहूँगा। और ये ऐसी ही रोड है ना कि यहाँ पे आपको बीच पे जाने की जरूरत भी नहीं है, आप रोड साइड बैठ के बीच का एंजॉय कर सकते हो फुल। इस रोड पे आपने एक बार स्कूटी और बाइक चला ली ना, आपकी लिए लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। पेड़ से झूले बांधने हुए हैं, टायर लगाए हुए हैं बैठने के लिए, सामने बीच है पर काफी लोग रोड साइड ही बैठे हुए हैं, और यही इस रोड की खासियत है। लोग रोड से ही बीच को एंजॉय करते हैं। और इस बीच पे भी एक बहुत ही सेक्लूडेड पार्ट है जिसपे हर कोई नहीं जा पाता, क्योंकि बीच में आपको पानी क्रॉस करना पड़ता है, हर कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। जब आप पानी क्रॉस करके बीच की दूसरी साइड पे पहुंचते हो तो बिल्कुल ही सेक्लूडेड और अलग सी साइड होती है। काफ़ी लोगों को तो एशविम बीच के सेकंड पार्ट का नाम ही नहीं पता। बीच तो बहुत दूर की बात है, काफ़ी लोगों को इस एरिया का नाम ही नहीं पता। कई लोग लेते हैं मॉर्जिम ही है या मैंड्रिम है, बट ना ही ये मॉर्जिम है ना ही ये मैंड्रिम है, ये है एशविम, द मोस्ट ब्यूटीफुल और सेक्लूडेड विलेज ऑफ नॉर्थ गोवा। जिसको भी गोवा से प्यार ना हो ना, उसको यहाँ लिया, उसे गोवा से प्यार हो जाएगा। अलग ही कल्चर है, अलग ही वाइब है इस एरिया की। पूरा गोवा एक तरफ है और एशविम बीच एक तरफ है, एशविम एरिया एक तरफ है। और ये मॉर्जिम से एकदम सीधा सीधा पड़ता है, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉर्जिम की साइड से पैंडेम, यानी कि पैंडेम नॉर्थ गोवा का जो एक पार्ट है उसमें एंटर कर रहे हो, तो आपको सीधा सीधा आना है, आप एशविम पे आ जाओगे। जैसे ही थलासा रिजॉर्ट दिखेगा समझ जाओ एशविम स्टार्ट हो गया। और बस जैसे ही आप ये दोनों पार्ट बीच के क्रॉस करते हो, फिर आप एकदम मैंड्रिम में एंटर कर जाते हो। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, सभी आपको सलून का बोर्ड दिखा रहा हूँ या कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, सब महंगे हैं, सब हर चीज़ एक्सक्लूसिव और महंगी है यहाँ। और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ का क्राउड आता है, या फिर फॉरेनर्स का क्राउड आता है। फॉरेनर्स तो पैसा खर्च करते ही हैं। और ये है गोवा का मेरा सबसे फेवरेट एरिया, जिसकी वजह से मुझे गोवा से इतना प्यार है। कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। बीच के एंड में चैपल है, उसके बराबर में सिटिंग है, जहाँ आप बैठ के बीच को एंजॉय कर सकते हो। इस बीच पे आपको या फिर इस एरिया में आपको हमेशा क्लासी क्राउड दिखेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।